छठ पूजा एक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में मनाया जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ की जाती है। सबसे पर्यावरण के अनुकूल धार्मिक त्योहारों में से एक माना जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। ये चैत्र और कार्तिक के महीने में साल में 2 बार मनाया जाता है। त्योहार दिवाली त्योहार के 6 दिन बाद शुरू होता है। लोग सूर्यदेव की बहन छठी मैया की भी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा वैदिक युग से चली आ रही है। छठ पूजा के आसपास की कई कहानियां लोगों के बीच सुनाई और साझा की जाती हैं। कहा जाता है कि सूर्य के पुत्र कर्ण ने ये पूजा की थी। कर्ण अंग देश का राजा था, जिसे वर्तमान में बिहार में भागलपुर माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी अपने और पांडवों के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए ये व्रत किया था। ये भी कहा जाता है कि छठ पूजा करने के बाद सीता को लव और कुश का आशीर्वाद मिला था। इस दिन लोग सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और उन्हें पृथ्वी पर उनके द्वारा दिए गए भरपूर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देते हैं। सूर्य हमारे ग्रह के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। हर जीव, विशाल या छोटा, दृश्यमान या अदृश्य, मोबाइल या अचल, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है। छठ पूजा पर इस सर्वोच्च शक्ति के सच्चे मन से पूजा की जाती है। छठ साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र के महीने में मनाए जाने वाले छठ को चैती छठ कहा जाता है और कार्तिक के महीने में मनाए जाने वाली छठ सबसे बड़ा माना जाता है। जबकि हाल के दिनों में पुरुष और महिला दोनों इस त्योहार के दौरान उपवास करते देखे जाते हैं, लेकिन मुख्य उपासक मुख्य रूप से महिलाएं ही बताई जाती हैं। व्रत करने वालों को परवैतन कहते हैं। पूजा 4 दिनों तक की जाती है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन लोग पवित्र स्नान करते हैं और अपने पूरे घर और रहने के परिसर को साफ करते हैं। इसके बाद लौकी या लौकी चने की दाल से युक्त शुद्ध सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। इसे चावल के साथ देवता को प्रसाद या भोग के रूप में परोसा जाता है। उपासक इस प्रसाद का सेवन करता है और व्रत की शुरुआत करता है। दूसरे दिन को रसियाव रोटी या लुहंडा कहा जाता है। इसे खरना भी कहते हैं। इस दिन उपासक पानी की एक बूंद भी लेने से परहेज करता है। शाम को उसके पास रसियाव या गुड़ और रोटी से बनी खीर होती है। तीसरे दिन को सांझ का अराग कहा जाता है। पूरे दिन लोग देवता के लिए प्रसाद या भोग बनाते हैं और शाम को वे सूर्य को अर्घ्य के रूप में चढ़ाते हैं। नदी के किनारे या तालाब में अर्घ्य दिया जाता है। जिन लोगों के पास नदी के किनारे तक पहुंच नहीं है, वे एक अस्थायी तालाब बनाते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद या भोग में मुख्य सामग्री के रूप में केठुआ, खजूरिया, टिकरी और फलों, नारियल और केले से तैयार अन्य खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। ये खाद्य पदार्थ सख्ती से शाकाहारी हैं और बिना प्याज और लहसुन के पकाए जाते हैं। पूरे पूजा के दौरान घर में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की अनुमति नहीं है। चौथा दिन भोर का अर्घ्य कहलाता है। ये तीसरे दिन के समान है, सिवाय उगते सूर्य को अर्घ्य देने के। इसके बाद उपासक उपवास तोड़ते हैं। वहीं तस्वीर बराल देवी घाट की है, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं ने सूर्य देव को नमन किया और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि घंटे भर खड़े रहकर पानी में छठ पूजा अर्चना की। इस बीच भिवंडी शहर के कई राजनीतिक दल के नेता गढ़वी मंच लगाकर श्रद्धालुओं की सेवा करते दिखाई दिए। आपके चैनल के माध्यम से सभी भिवंडी वासियों को और ख़ास करके हमारे बिहारी, उत्तर प्रदेश और झारखंड के सभी भाई और बहनें जो छठ मैया की पूजा बहुत उल्लास से करते हैं, भिवंडी में ये पर्व बहुत उल्लास से करते हैं। इसके लिए सभी को मैं मेरी तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से और मेरे धर्मराजा ग्रुप की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और उसी के पर्व के ऊपर मैं जो हमारी बहनें और भाई जो सुबह के ठंड में जो पानी में 5 बजे जाके पानी में 2-3 घंटा रुकते हैं और उस पानी के अंदर ये हमारे वराल देवी तालाब के अंदर इतनी गंदगी फैली हुई है, वो कहीं ना कहीं प्रशासन को हमने पत्र देके निवेदन दिया था कि आप साफ सफाई करिए। उन्होंने कुछ भी किया नहीं है, तो हम प्रशासन की भी मांगनी करते हैं कि अगले साल से आप हमारे भाई और बहनों को ये जो पर्व मनाने के लिए अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाइए और ये जो पर्व है
पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है। इसलिए मैं इस पर्व के ऊपर, छठ मैया के पर्व के ऊपर, ये जो पूजा है, ये डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। ये खासकर पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है। इसके लिए ये छठ मैया का बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर आशीर्वाद है, हमारे भिवंडी के ऊपर आशीर्वाद है, हमारे पूरे इन समाज के ऊपर आशीर्वाद है। इसके लिए छठ मैया की जो पूजा की जाती है, इस पूजा के ऊपर हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, ये जो त्यौहार है ना, हमारे उत्तर भारतीयों और बिहार वासियों के लिए ये त्यौहार बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि ये त्यौहार साल में सिर्फ एक बार आता है। जैसे कि हम उनको 2 बार, मतलब शाम के वक्त और सुबह सूर्योदय के बाद भगवान सूर्यदेव का प्रार्थना करते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं। हमारी जो छठी मैया है, हमारे सूर्यदेव भगवान की बहन छठी माँ, उनकी सिस्टर बहन है, तो उनका हम लोग धूमधाम से पूजा करते हैं। इसलिए कि ये बच्चों, जैसे किसी का बच्चा नहीं होए, सुख शांति के लिए, बच्चे प्राप्ति के लिए, और भी बहुत बाधाएं दूर करने के लिए हम छठ पूजा मनाते हैं, हम उत्तर भारतीय और बिहार वाले। मैं तो यही बस कहना चाहता हूँ, हमारी जो सरकार है, हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनको मैं बहुत लाख लाख बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि वो हर जगह देखा जाए, ऐसा नहीं किसी मुंबई, कोई भी राज्य में देखा जाए, उन्होंने जो छठ पूजा के लिए सब व्यवस्था किया है, बहुत अच्छा किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, हमारे नरेंद्र मोदी जी का। छठ पूजा मैं सभी देशभक्तों की रक्षा के लिए, सबको सुख शांति मिलने के लिए, और सब बाल बच्चा सुखी शांति रहे, छठी माँ सबका मनोकामना पूर्ण करती है। इसीलिए हम लोग 3 दिन का व्रत रखते हैं। उनका बहुत हम लोग मान सम्मान करेंगे। हमारे मोदी जी का बहुत मान सम्मान है। हमारे मोदी जी फिर से आए और हम लोग फिर अपना धाम-धूम से सब तक, तो ये मोदी जी नहीं, मतलब जैसे कि छूट दे, तो जो सरकार हमें बहुत हेल्प करके गरीब को कर रहे हैं, इसलिए जो मैंने मंत्री अपने को छूट देंगे तर त्योहार में, हर चीज में, उन्हीं को तो मान्यता किया जाएगा ना। सक्सेना बड़ा सा प्रॉब्लम था, हम 2 साल बाद त्यौहार मना रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, और हम चाहेंगे हमेशा हम लोग ऐसे ही त्यौहार मनाएंगे। तो छठी मैया से मतलब आप क्या मांगते हो यहाँ पे आके, ये त्यौहार क्यों मनाते हो आप लोग? पूजा हम इसलिए करते हैं कि हमारे भारत में सुख शांति रहे, घर परिवार अच्छा रहे, देश में हर एक पर्सन अच्छा रहे, हमारा देश अच्छा रहे। इसलिए हम सरकार से क्या अपील करेंगे आप? सरकार से हम यही अपील करेंगे कि जैसे हर एक इंसान के लिए सुरक्षा रखना चाहिए, और ये नदी वगैरह साफ सुथरा करना चाहिए, लोगों को परेशानी ना हो, पूजा आराम से कर सके, और हमारा भारत स्वच्छ रहे, अच्छा रहे, हम यही चाहते हैं। भिवंडी में पहली बार लास्ट चॉइसन कंपनी लाया है रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ एक साथ। यहाँ आपको ब्रांडेड कपड़े काफी किफायती दामों में मिलेंगे, जैसे कि 99 में टी शर्ट, 299 में शर्ट और 499 में जीन्स। साथ ही आपको यहाँ पर ऑल्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में करके दिया जाएगा। तो देर किस बात की, आप भी विजिट करें लास्ट चॉइसन कंपनी। एड्रेस सुप्रीम होटल, धामनकर नाका, भिवंडी।